कश्यप के हुए सुदेव, सुदेव के हुए हैं महाराज भरत, भरत के ब्रक, ब्रक के बाहो के सगर, और सगर के महाराज हुए हैं असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, और दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के विप्रसेन, और विप्रसेन के महाराज खटवांग, खटवांग के हुए हैं दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के महाराज हुए हैं रघु, रघु के महाराज अज, अज के महाराज राजा दशरथ, और राजा दशरथ के आंगन में महाराज एक नहीं 4 अवतार हुए हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब कथा नहीं हो रही का हो रही? मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, राजा दशरथ के आंगन में एक नहीं 4 अवतार हुए। शंका की बात यह है, भगवान श्री राम क्यों आए इस पवित्र भूमि पर, और आए तो मनुष्य का रूप लेकर के क्यों आए? और किसी का भी तो रूप ले सकते थे, मनुष्य का ही रूप लेकर के क्यों आए? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का विरोध होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब हमारे प्रभु को आना पड़ता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर। परीक्षित महाराज, अब शंका की बात आ गई, असुर में होते हैं राक्षस, राक्षस पहले भी थे और राक्षस आज भी है। अब माफ करना, एक बात और बता दें, पहले के राक्षस में और आज के राक्षस में बहुत बड़ा अंतर है। पहले के राक्षस कहते थे अगर यज्ञ होता था तो यज्ञ विध्वंस कर देते थे, कहीं तो गाय का खून लेकर के यज्ञ में डाल देते थे, विध्वंस कर देते थे। और आज के राक्षस, माफ करना श्रोताओं, जो मदरा का पान करते हैं, शराब पीते हैं, वो एक राक्षस की योनि में आते हैं। बस माफ करना, आज हमें 5वां दिन है, कथा कहते कहते यहाँ तो कोई शराब पीता ही नहीं है। हाँ खैर, यहाँ की बात छोड़ो, पीवे की बात छोड़ो, ठेका की तरफ वो देखते भी नहीं है। हाँ छोड़ो। एक बात और बता दें, दारू में और बुद्धि में बैर होता है, दारू अंदर और बुद्धि बाहर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, जब जब होए धर्म की हानि, और बाड़े असुर अधम अभिमानी। माफ करना श्रोताओं, दारू पीने वाले बहुत होते, दारू पीने वाले के वैसे हम फायदा बताएं, घाटा नहीं बताएं। माफ करना, अगर हम घाटा बताएं तो जो लोग बुराई मान जाए, फायदा बता रहे हैं। दादा, दारू पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता। अब बुढ़ापा वही है, कैसे पौआ पी के गए, सामने आगे से टक्कर लगी, स्वाहा। नंबर 2, दारू वाले के घर में कभी चोरी नहीं हो सकती है। चोरी हुई है कैसे दद्दा, पहले ही लोटा कटोरी सब बेच लिए, चोरी कहाँ तो है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, कि कभी मदरा का पान, कभी शराब का पान मत करना, क्योंकि शराब एक ऐसी है जो महाराज घर को शमशान बना देती है। माफ करना श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, और हरे नाथ मम सज्जन पीरा। तब तब हमारे प्रभु को आना पड़ता है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, एक विद्वान तो ये कह रहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, विरोध होता है, तब तब हमारे गोविंद को आना पड़ता है। और एक विद्वान ये कह रहा है कि भगवान इसलिए नहीं आए, वो इसलिए आए। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया। किसको दिया? भगवान नारायण को। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु हमें तो शंका हो रही है,
श्राप दिया तो दिया क्यों, क्या कारण था? बोले श्राप दिया उससे पहले नारद बाबा के चेहरा बंदर का भी लगाना पड़ा। एक बार देवर्षि नारद को घमंड हो गया। परीक्षित महाराज मन में विचार करने लगे, प्रभु हमें तुम्हारी बात समझ में ना आ रही, हमें ये कथा विस्तार से श्रवण पान कराओ, तब तो मेरे समझ में आए सकता ना, तुम्हारी जा कथा हमें समझ में ना आया तो है। घमंड किया तो किया क्यों? श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, ही राजन परीक्षित, एक बार देवर्षि नारद ने माताओं तपस्या की। क्या की? तपस्या। अब तपस्या इतनी कठिन की कि चींटी इस कान से प्रवेश हो जाती है, इस कान से निकल जाती है, मिट्टियों का ढेर एकत्रित हो गया। अब तो महाराज इतनी कठिन तपस्या की कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जैसे ही इंद्र का इंद्रासन हिला, इंद्र ने मन में विचार किया, कहीं इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। और दादा एक बात और बता दें, ये जलन भाव बहुत पहले से ही चला है, आज की बात ना है। हाँ, अब बताओ, देवर्षि नारद तपस्या कर रहे, इंद्र की मैया मरी जा रही है। हाँ, वो कह रहे तपस्या अगर कहूं पूर्ण हो गई तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। और दादा जब कुर्सी के चक्कर में तो दुनिया बर्बाद ही है, कुर्सी के चक्कर में तो जो दुनिया बर्बाद है। देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने के लिए महाराज इंद्र ने क्या किया? आज महाराज कामदेव को बुलाया, कामदेव को आदेश दिया, जाओ उनकी तपस्या भंग करके आओ, क्योंकि अगर तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। मेरे श्रोताओं, कामदेव वहां से चले और जहां पर तपस्या कर रहे थे माताओं एड़ी से लेके चोटी तक की ताकत लगाए दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। कामदेव जब चले, कामदेव चले कि कामाने जाते जाते और सारी लीला दिखलाई से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। कामने वहां जाते जाते सारी लीला दिखलाई डाली, विहड़ में बगीचा खिला दिया और ग्रीष्म बसंत बनाएगा। महाराज कामदेव ने बहुत सुंदर बगीचा को खिलाया, अरे भैया सुंदर ऋतु बना दी, लेकिन महाराज विजय प्राप्त नहीं कर पाई। मन में विचार कर रहे हैं, विजय प्राप्त करें तो करें कैसे? अरे भैया और नाचे सभी अप्सराएं, चुनरी उड़ी उड़ी के जाती।
कामदेव ने एडी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। जब विजय प्राप्त नहीं कर पाई, मन में विचार किया, और तब तक महाराज देव ऋषि नारद की तपस्या खुल गई। देव ऋषि नारद ने देखा, देव ऋषि नारद विचार करने लगे। जैसे ही देखा, आंखों में लहूलुहान। महाराज कामदेव बिना पूछे सारा परिचय देने लगे। प्रभु हमें माफ कर देना। जब कामदेव को हाथ जोड़े देखा, मन में विचार किया, देव ऋषि नारद को घमंड हो गया। मन में विचार करने लगे, मेरे कितना तपधारी, मेरे कितना योगधारी, मेरे कितना बाल ब्रह्मचारी न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। परीक्षित महाराज घमंड हो गया देव ऋषि नारद को। मन में विचार करने लगे, अब मेरे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, मेरे कितना तपधारी नहीं है। उसी घमंड में आगे की ओर बढ़े। कामदेव कहने लगे, प्रभु हमें माफ कर देना। उसी समय नारद बाबा कहने लगे, ओए, तुम्हारा काम था तुमने किया, अब मेरा काम है वो हम करेंगे, जाओ हटो हटो पीछे।